सचिन की लाइफ के बाद नेहा के जो भाई हैं अभय, उन्होंने अपने वीडियो के नीचे किसी के कमेंट का जवाब दिया है। किसी ने पूछा होगा जो जो सचिन ने लाइव में बोला, तो इन्होंने बोला है कि ये पैसों के लिए, फैमिली जो भी करता है पैसों के लिए करता है, और वो इनकी लाइफ का या इनकी किसी भी बातों का, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक अच्छा टाइम आने वाला है, उसको उसके बाद फालतू बातों का जवाब दिया जाएगा। सब मिला जुला के मैंने उसको डाल दिया है, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल पे। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट मैं रखूँगी। उससे पहले कि मैं आप लोगों का स्वागत कर लेती हूँ अपने वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। छोटा सा आप लोगों से ये निवेदन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सचिन से एक बात बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट लाइव में रखा हुआ है। सच्चाई टाइम आने पे कभी कभी नहीं बतानी चाहिए, टाइम से पहले ही बता देनी चाहिए। शायद आपके साथ में जो बुरा बर्ताव हुआ था भोपाल में, उस टाइम पर आप उस चीज़ का जवाब देते तो शायद हो सकता था कुछ और होता। वैसे तो सच्चाई उसी टाइम दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपका एक रोना और लोगों के मन में जो सवाल जवाब उठ रहे थे वो लोगों ने क्लियर कट कर ही दिया था, लेकिन आप या और लोग उस चीज़ को नकार रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं, बीमारी की वजह से सचिन रोए थे, जर्नी किया था। चलो खैर कोई बात नहीं है। कोई कोई होता है सच्चाई नहीं बताना चाहता है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो और आपने सारी अपनी खुलेआम जिंदगी रख दी है सोशल मीडिया पर, तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं। आप जब तक अपनी खुली किताबें नहीं रखते हो, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि आज शायद आपकी आंखें खुली हैं कि जिन रिश्तों के लिए मैंने अपनी बीवी तक को एक तरह से नकार दिया था, एक तरह से ऐसा भी वक्त आया था कि आपके बीच में गलतफहमियां भी पैदा हो गई थी, और उस गलतफहमियों के वजह से तलाक तक की नौबत आ गई, क्योंकि ये चीज़ें आपने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। एक तरह से सोच लो कि आपका अपना पूरा लाइफ ही ओपन सोशल मीडिया पर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो भी है XYZ। तो उस आधार पे हम बात कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यहाँ पर आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके भले के लिए ही, आपको समझाने के लिए ही बोलता है। जो रियल में सही में दिल से सोचते हैं या इंसानियत उसके अंदर है, मैं उनकी बात कहती हूँ। तो आपने उन रिश्तों को अलग कर दिया जो आपसे जुड़ा था, जो आपसे प्यार करता था, आपकी बीवी, आपने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया एक रिश्ते को एक टाइम पे निभाने के लिए, और ये आपने खुद एक्सेप्ट किया है लाइफ में। अब आप सोचिए कि जिस टाइम पे आप वहाँ गए, आपको बुलाया गया और बुला करके आपकी इंसल्ट करी गई, इज्जत उतारी गई, उसी रिश्ते की वजह से आपने अपनों को दूर कर दिया था। खैर आपने बार बार गलतियाँ लाइव में मानी हैं, आपकी आंखों में आंसू भी थे, मैंने देखा। और उस आंसुओं को देखकर बहुत सारे लोग जो हेट भी कर रहे थे ना, वो भी आपकी फीलिंग्स को अब समझ रहे हैं कि नहीं, आप गलत नहीं थे। आपने 100% निभाने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले ने आपसे फ़ायदा ही फ़ायदा लिया और कुछ नहीं लिया। और जब सच सामने आ गया तो सामने वाला फड़फड़ाने लगा, या लोगों की बातों का जवाब इस तरह से दिया कि भाई जवाब नहीं देना चाहते, सीधे सीधे उस चीज़ से अपने आप को कट कर लिया कि भाई जवाब जब होगा तब तो दिया जाएगा। सीधे एक पॉइंट रख दिया कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई एक चीज़ मैं बोलूँगी भाई साहब से कि पैसों के लिए क्या आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो या आप वीडियो नहीं बना रहे हो? पैसों के लिए तो आप भी कर रहे हो ना, पैसों के लिए आपकी सिस्टर भी कर रही है। क्या खाली फुकट में आप वीडियो बना रहे हो, डाल रहे हो, आपका उसका अर्निंग जो भी होगा लोगे नहीं? सोशल मीडिया पे जो भी आया है वो पैसों के लिए ही करता है काम। ये और बात है कि सचिन की लाइफ और सचिन का परिवार खुली किताब है, तो जो भी आया मज़े लेके चला गया।
क्योंकि इन्होंने गलतियां करी हैं, उस चीज़ को, गलती को एक्सेप्ट किया, लेकिन आपकी सच्चाई आई नहीं है, तो इसलिए इस तरह से आप बातें करते हो। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, और इतना भी किसी को मत टॉर्चर करो कि उस इंसान के दिल से हाय निकले। मैं तो यही सिर्फ जानती हूँ कि किसी को इस तरह से बदनाम मत करो, कि इस तरह से उसको शरेआम बेइज्जत मत करो कि एक इंसान अगर आपके दरवाजे पे दुश्मन भी आता है ना, तो उसको पानी के लिए तो कम से कम पूछ ही लेना चाहिए। इतनी दूरी तय करके आपके परिवार के पास गया एक इंसान, और उसको बुला करके सामने वाली बंदी ने बुलाया, और उसके बाद से अपने परिवार के ऊपर टिकरा फोड़ दिया कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे सचिन ने फ़ोन नहीं किया था, उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। जबकि ये सरासर एक अपना जो जानबूझ के गलती किया हुआ, ये इग्नोर करने की बात जहाँ तक मैं बोलूँगी कि ये इग्नोर किया गया था, ये जानते हुए कि एक बंदा वहाँ से गाड़ी चलाकर आपके इवेंट के लिए आ रहा है, और आप बुला करके उसको इग्नोर कर रहे हो उसके फ़ोन को, और ये कह रहे हो कि बिहारी का फ़ोन आ रहा है, यूं ही लोगों को ये जताने के लिए कि भाई मैंने नहीं बुलाया था, वो अपने से आ रहा है। तो आपका सच और झूठ एक न एक दिन लोगों के सामने आता है। और आप ये सोचो कि हम सोशल मीडिया पर हैं, हम ऐसी कुछ चीज़ें ना करें, कंट्रोवर्सी ना करें। मतलब कंट्रोवर्सी का नाम कि सामने वाले, भैया सामने वाली अपनी अपनी सफाई, अपनी सच्चाई रख रहा है, और मेरे ख्याल से अपनी सच्चाई रखना बुरी बात नहीं है। कितने कितने लाइव हुए हैं, कितने कितनी वीडियो पड़ी है, कितने कितने बददुआएं दी गई हैं लोगों को, लोगों के कमेंट के ऊपर। तो वो सब कहाँ जाएगा? वो बद्दुआएं आपके ऊपर खुद पड़ेंगी। कहते हैं ना कि अनर्गल किसी को दी गई बद्दुआ खुद के ऊपर पड़ती है। तो इसलिए बिना सोचे समझे किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। जब आप खुद गलत हो तो उस बद्दुआ का कोई मोल ही नहीं हो, वो लेगा ही नहीं ना। आप बद्दुआ देते रहो, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसके पास वो बद्दुआ जाएगी नहीं। मैं तो सीधे से ये कहती हूँ। एक बंदे ने अपनी इज्जत गवाकर, अपनी चीज़ों को, अपने चरित्र तक पे दाग लग गया उस बंदे के ऊपर। उसने अपने ऊपर लिया कि उसके सामने वाले के ऊपर कोई आंच ना आए। और सामने वाला क्या किया? सामने वाला क्या किया कि सीधे सीधे उसको बदनाम होने दिया। उसके लिए एक शब्द भी वीडियो में ना बोला, ना कुछ बोला, सीधे सीधे उसको इग्नोर कर दिया। तो उस बंदे को कब तक यहाँ पर जो फीलिंग है दबा कर रखेगा? कब तक? एक ना एक दिन उसका जो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, बाहर हो जाएगा, और वो सच्चाई लाएगा। मैं तो कहती हूँ सचिन से कि सच्चाई तब आप लाते, तब आपको और भी प्यार मिलता, क्योंकि लोग पहले से सच्चाई जो अब आप बता रहे हो, सब सच्चाई लोगों को पता थी पहले से। आपने देर कर दी, और आपकी आंखें ही अभी लेट से खुली हैं। आपने बोला छठ मैया की कृपा से, तो बिल्कुल आप देखना ही नहीं चाहते थे सच्चाई, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते थे। आपको सिर्फ एक सच दिखता था, बाकी झूठ दिखते थे, पूरी दुनिया झूठी दिखती थी। तो इस तरह से किसी को बेहद लगाव नहीं करना चाहिए अपनों से बढ़कर। ये सबक ज़िंदगी में सबको लेना चाहिए कि अपने खून चाहे जितने भी दुश्मनी कर ले, वो आपके अपने होंगे। एक टाइम आएगा, एक टाइम पीरियड में जब आप किसी स्थिति में फंसे होंगे, उस टाइम पे आपके अपने चाहे जितनी भी दूरियां हों, वो आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिनको आप अपनी फैमिली मानते हो, थे, जो भी कह लो, वो आपको उन परिस्थितियों में सबसे पहले छोड़कर भागेगा। वही हुआ। तो इस तरह से तो हर इन्फ्लुएंसर को मैं कहना चाहूँगी कि सबक लेना चाहिए कि भैया यहाँ पर रिश्ता मत निभाओ, या सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ। और अपना भैया ये इसमें जो कहे ना कि हम पैसा नहीं कमाते हैं सोशल मीडिया पर, ये बेबुनियाद है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कि हम पैसे के लिए नहीं कंट्रोवर्सी करते हैं। हम पैसे के लिए नहीं, तो भैया आप बहुत दूध के धुले हो, वो तो दिख ही गया कि एक क्या ही मैं बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हमेशा मर्द ही गलत होता है ना। एक इमेज जो बनी हुई थी, एक पहचान जो बनी हुई थी, एक इनोसेंट चेहरा बना हुआ था, वो सब बादल की तरफ फट गया है। सबको साफ साफ दिख रहा है, सबको साफ साफ दिख रहा है कि एक औरत भी गलत हो सकती है ना।
और रही बात कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया आपके पास अगर इतना ऑप्शन है तो लोगों के पास भी ऑप्शन है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। और एक चीज़ और कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था तो किसी ने, मेरी सिस्टर ने प्यारी सी बोला था कि कम से कम आज व्रत का पारण था तो आज मत वीडियो बनाते। तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई भी शब्द किसी के लिए कटाक्ष नहीं बोला है कि मुझे उस चीज़ का मतलब पश्चाताप हो कि मैंने कुछ किसी के लिए गलत बोला है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं ही नहीं दुनिया भी बात कर रही है। और रही बात छठ मैया, सब देख रही हैं कौन गलत है कौन सही है ना। हम किसी को गलत हम किसी के साथ में गलत करते हैं या किसी को चीज़ें कुछ ऐसी करते तब आप लोग मुझे गलत साबित करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन चैनल है और बातें रखना मुझे नहीं लगता कि गलत है ना। तो चलिए, छठ मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और आप एक तरफ बिहारी का मजाक उड़ाते हो और एक तरफ बिहार से, यूपी बिहार से जो छठ महापर्व का एक क्या बोलते हैं आस्था का पर्व है, त्यौहार है, उसी के आड़ में आप खुद व्यूज़ ले रहे हो, बिहारी कह के बिहार का मजाक उड़ा रहे हो। बिहारी क्या बिहारी, एक इमेज हो गई है ना बिहारी, ये वो बिहारी बहुत गंदे होते हैं क्या, और एमपी वाले या भोपाल वाले या अन्य राज्य के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर आपको तो उसके बारे में आपको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार का जो पर्व है ना उसके बारे में आपको डिटेल में पता ही नहीं है कि आस्था का पर्व है ना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मजाक उड़ाओ तो फिर उससे रिलेटेड, उसके लोगों से रिलेटेड या वहाँ से रिलेटेड आप कोई बात मत करो। छठ मैया सबको एक समान देखती हैं, सबका जो पाप है देखती रहती हैं, सबका घड़ा फूटता है ना। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।